Hello everyone, welcome to my channel Nursing Couple Academy. So today we will discuss about preventive measures towards accidents. So it means कि जो भी बच्चों के accidents होते हैं तो accidents ना हो इसके लिए how we can prevent to the children from the accidents. So सबसे पहले हम देखेंगे introduction. So, accidental injuries are the major health problem among children throughout the world. So, पूरे वर्ल्ड में जो एक्सीडेंटल इंजरीज हैं ये क्या है, एक बहुत ही मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है बच्चों के लिए. ठीक है, क्योंकि एक्सीडेंट्स इंजरी की वजह से ही क्या होती है, बच्चों की ज़्यादा डेथ हो जाती है या फिर वो किसी सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम से सफ़र करने लग जाते हैं. एंड एक्सीडेंटल इंजरी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सिंगल कॉज ऑफ डेथ. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एक्सीडेंटल इंजरी है एक बहुत ही बिगेस्ट सिंगल कॉज है फॉर द डेथ. नेक्स्ट इज नंबर ऑफ चिल्ड्रन डाई ईच ईयर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सीडेंट्स देन फ्रॉम अदर इलनेस. मतलब कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो किस चीज़ से डाई होते हैं या फिर मरते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट्स इन कंपैरिजन टू एनी काइंड ऑफ इलनेस. And next is the children who are at risk from a home accidents are 0 to 4 years of age. जो सबसे ज़्यादा बच्चे रिस्क पे होते हैं होम एक्सीडेंट होने के, वो ज़्यादातर कौन से होते हैं, 0 to 4 years तक के बच्चे पाए जाते हैं. So definition of accident. An accident has been defined as an unexpected, unplanned, sudden occurrence which may involve injury. सो बेसिकली क्या है, जो एक्सीडेंट है वो क्या होता है, एक अनएक्सपेक्टेड और अनप्लान्ड सडन से होने वाली चीज़ होती है जिसकी वजह से क्या हो जाती है, बच्चों में इंजरी हो जाती है. ओके, नेक्स्ट इज कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट. एक्सीडेंट होने के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं. तो फर्स्ट वन इज़ इग्नोरेंस. मतलब कि जो पेरेंट्स हैं या फिर जो भी सुपरविजन कर रहा है घर पे बच्चों का, तो उनकी इग्नोरेंस की वजह से देयर इज़ चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स. लैक ऑफ नॉलेज, मतलब कि जो सेफ्टी मेजर्स हैं उसके बारे में कोई अवेयरनेस नहीं होना, तो उसकी वजह से भी एक्सीडेंट हो जाते हैं. नेक्स्ट इज लैक ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस. जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो उसकी कमी रही हो, मतलब किसी तरह का कोई पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा किसी एक्सीडेंट से गुजरा हो, तो उसकी वजह से भी एक्सीडेंट हो जाते हैं. मीन्स किसी तरीके की फिर नॉलेज नहीं होना कि हाँ ऐसे भी एक्सीडेंट हो सकते हैं. नेक्स्ट इज हाइपर एक्टिव एंड डेयरिंग नेचर ऑफ चाइल्ड. बच्चे का एक हाइपर एक्टिव और एक बहुत ज़्यादा डेयरिंग नेचर होने की वजह से भी एक्सीडेंट हो सकते हैं. इनएबिलिटी टू जज डेंजर, क्योंकि बच्चे जज नहीं कर पाते कि क्या चीज़ हमारे लिए डेंजर है या फिर क्या चीज़ सही है, तो इसलिए भी एक्सीडेंट हो सकते हैं. एग्रेसिव चिल्ड्रन, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बच्चा होगा तो भी एक्सीडेंट हो सकते हैं. ओवर क्राउडेड स्ट्रीट, भीड़ भाड़ वाले एरिया पे एक्सीडेंट हो सकते हैं. नेक्स्ट इज लैक ऑफ प्लेस टू प्ले. बच्चे के पास क्या है, जो प्लेस है खेलने के लिए कोई प्लेस पर्टिकुलर नहीं है, तो उसकी वजह से भी हो सकते हैं. एंड लैक ऑफ प्रॉपर प्ले फैसिलिटीज़. जो प्रॉपर प्ले है, प्रॉपर प्ले करने के लिए कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं होने की वजह से हो सकता है. केयरलेस पेरेंट्स एंड चेंजेस इन डेली रूटीन ऑफ चिल्ड्रन. बच्चे का कोई अगर चेंजेस होता है डेली रूटीन में तो उसकी वजह से भी एक्सीडेंट अकर हो सकते हैं. नेक्स्ट इज कॉमन चाइल्डहुड एक्सीडेंट. तो कॉमनली क्या क्या चाइल्डहुड बच्चों में क्या क्या एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं. सो ड्राउनिंग हो गया, बर्न हो गया एंड स्कैल्ड, फॉल, कट्स फ्रॉम शार्प और पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंट, ब्रूशेज हो गया, पॉइजनिंग, बाइट्स एंड अदर इंजरीज फ्रॉम एनिमल हो गया, इलेक्ट्रिकल शॉक हो गया, एंड फॉल ऑन बाथरूम फ्लोर हो गया, सस्पेक्टेड स्प्रेन एंकल, एस्पिरेशन ऑफ फॉरेन मटेरियल, सफोकेशन एंड क्रश इंजरीज. तो ये क्या है, ये सारे कॉमन चाइल्डहुड एक्सीडेंट हैं जो बचपन में बच्चों में पाए जाते हैं. मीन्स कॉमनली होने के चांसेस होते हैं बच्चों में ये एक्सीडेंट्स. नेक्स्ट वी विल सी टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट्स. मतलब कि जो एक्सीडेंट हैं उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं. तो वैसे तो बहुत सारे हो गए बट कुछ ही हम देखेंगे कौन कौन से टाइप्स होते हैं. तो फर्स्ट वन इज ड्राउनिंग एंड रिलेटेड एक्सीडेंट. तो बेसिकली ड्राउनिंग क्या है, ड्राउनिंग इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ पीडियाट्रिक मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी वर्ल्ड वाइड. पूरे वर्ल्ड वाइड में क्या है, एक ये मेजर सोर्स है बच्चों के लिए, क्या है, एक मेजर सोर्स है फॉर द मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी. मतलब कि मृत्यु दर और बीमारी दर के लिए क्या है, एक ये मेजर सोर्स है.
पूरे वर्ल्ड वाइड में। तो बेसिकली ड्राउनिंग क्या है? ड्राउनिंग मतलब डूबना। सो इन्फेंट में मूव टूवर्ड्स अ टब फुल ऑफ वाटर, अ वाटर पूल और अ वेल, एज दे में गेट इनटू इट एंड बीइंग हेल्पलेस में गेट ड्राउंड। सो जो बच्चे हैं वो वाटर टब की तरफ चले जाते हैं या फिर वाटर पूल की तरफ या फिर कुएं की तरफ, तो उससे क्या हो जाता है कि बच्चे हेल्पलेस हो जाते हैं, ड्राउंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे बच्चे को डेथ होने के भी चांसेस रहते हैं जस्ट बिकॉज ड्यू टू एस्फेक्सिया। नेक्स्ट इज हाउ वी कैन प्रिवेंट। तो जैसे कि टॉपिक का नाम था प्रिवेंटिव मेजर टुवर्ड्स द एक्सीडेंट। सो कुछ एक्सीडेंट्स हैं उनसे हम किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, तो क्या प्रिवेंट या फिर क्या प्रिकॉशन यूज़ कर सकते हैं। सो इट इज़ नेसेसरी नॉट टू लीव चिल्ड्रन अलोन नियर द वाटर टब, वाटर बकेट, वाटर वेल और पॉन्ड्स। मतलब कि जो बच्चे हैं उनको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। कोई भी वाटर बकेट है, वाटर वेल है या फिर वाटर टब है या फिर पॉन्ड्स है, तो वहाँ पे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए बच्चों को। नेक्स्ट इज द वाटर ड्रम शुड ऑलवेज बी कवर्ड, कीप द बाथ टब एम्प्टी व्हेन नॉट नीडेड। जो वाटर ड्रम है वो उसे क्या करना चाहिए? हर वक्त कवर्ड करके रखना चाहिए। जब तक नीड नहीं हो उसको हमेशा या फिर कवर्ड या फिर खाली करके रखना चाहिए व्हेन नॉट नीडेड। द डोर ऑफ द हाउस शुड ऑलवेज बी क्लोज। घर का दरवाज़ा ही बंद करना चाहिए सो दैट द इन्फेंट कैन नॉट गो आउट। और बच्चा इसके दरवाज़ा बंद करेंगे तो बच्चा बाहर नहीं जा सकता। ओके, नेक्स्ट इज टीनेजर शुड अवॉइड ड्रग एंड अल्कोहल ड्यूरिंग स्विमिंग। तो जो टीनेजर है उनको क्या करना है कि अवॉइड करना है कोई किसी तरीके का ड्रग को या फिर अल्कोहल को अवॉइड करना है ड्यूरिंग टाइम ऑफ स्विमिंग। एंड बाथरूम का दरवाज़ा भी बंद करके रखना है। एंड वॉर्न देम नॉट टू गो इन डीप वाटर। और बच्चों को वॉर्न करना है कि वो डीप वाटर की तरफ कहीं पर भी ना जाएं। सो दिस इज़ अबाउट द ड्राउनिंग एंड प्रिकॉशंस ऑफ द ड्राउनिंग. Next we will see burn. So burn is a type of injury to skin or other tissue caused by heat, electricity, friction और radiation. तो burn क्या है? एक ऐसी इंजरी है जो स्किन में होती है एंड उसके टिश्यूज़ में होती है, जो कि किसकी वजह से होती है? हीट की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शन और रेडिएशन की वजह से होती है। स्टोव, कुकिंग स्टोव, गैस स्टोव, इलेक्ट्रिसिटी, हॉट प्लेट, हीटर और सच अप्लाइंसेज शुड नेवर बी लेफ्ट विद इन द रीच ऑफ द इन्फेंट। तो ऐसी चीज़ें कुछ भी, स्टोव, कुकिंग स्टोव, गैस या फिर इलेक्ट्रिसिटी अप्लाइंसेस, कोई भी ऐसी जगह पर नहीं रखनी चाहिए जिसमें बच्चा आसानी से वहाँ तक पहुँच जाए। सो जो बर्न में भी माइल्ड टू सीवियर, जो बर्न है वो माइल्ड टू सीवियर मतलब छोटे से और ज़्यादा बड़ा भी हो सकता है। तो व्हाट वी कैन यूज़ फर्स्ट एड ड्यूरिंग द बर्न। सो बर्न के टाइम पे हम क्या फर्स्ट एड यूज़ कर सकते हैं? बर्न स्किन शुड बी कवर्ड विथ क्लीन एंड ड्राई शीट। जो बर्न स्किन वाला होता है उसको हम क्या कर सकते हैं? कवर कर सकते हैं विद द क्लीन एंड ड्राई शीट। एंड गिव ओरल फ्लूइड इफ़ कॉन्शियस एंड शिफ्ट टू हॉस्पिटल फॉर प्रॉपर मैनेजमेंट। और ओरल फ्लूइड दे सकते हैं और अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो उसको हॉस्पिटल भी शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो उसको ओरल फ्लूइड देंगे एंड उसको क्या कर सकते हैं? हॉस्पिटल भी शिफ्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज व्हाट प्रिकॉशन वी कैन यूज़। ऑल हीटिंग इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज शुड बी केप्ट एट हायर लेवल वेयर इन्फेंट कैन नॉट रीच। तो जितने भी अप्लाइंसेज हैं, हीटिंग अप्लाइंसेज या फिर इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज, उनको क्या करना है? एक हायर लेवल पे रखना है जहाँ पे बच्चे वहाँ तक ना पहुँच पाए। सो नेक्स्ट इज डू नॉट गिव इलेक्ट्रिकल टॉयज टू प्ले अलोन। बच्चे को अकेले इलेक्ट्रिकल टॉयज खेलने के लिए भी नहीं देना चाहिए। एंड टीच सेफ्टी प्रिकॉशन विद फायर एंड फायर वर्क। बच्चों को सेफ्टी प्रिकॉशन सिखाना चाहिए फायर के साथ एंड फायर वर्क के साथ। नेक्स्ट एक्सीडेंट वी विल सी फॉल. Falls are common in infant when they turn from side to side. Creep falls may be due to lack of motor coordination, lack of sense और space distance. So basically fall क्या है? कॉमन है, कॉमन देखा जाता है बच्चों में जब वो क्या करते हैं, किस टाइम पे? जब वो टर्न करते हैं, साइड टू साइड टर्न करते हैं, क्रीप करते हैं, फिर वॉक करते हैं। तो फॉल आर कॉमन एंड फॉल्स में बी ड्यू टू लैक ऑफ मोटर कोऑर्डिनेशन। क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं तो उनमें जो फॉल है वो किस वजह से दिखाई देता है? और क्योंकि मोटर कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, मसल मूवमेंट का कोऑर्डिनेशन या फिर कंट्रोल नहीं देखा जाता है। एंड सेंस ऑफ स्पेस डिस्टेंस, उनको सेंस नहीं होता कि कोई भी स्पेस डिस्टेंस का सेंस नहीं होता है। एंड इन्फेंट ईजिली फॉल फ्रॉम हाइट, जो बच्चे हैं वो ईजिली गिर जाते हैं हाइट से ज़्यादातर।
Next, we will see precaution. So, infants should never be left alone on the court, table, or any other unprotected surface from where they fall easily. तो बच्चों को कोई भी ऐसी जगह पर नहीं छोड़ना है जहाँ से चांसेस हो उनके गिरने के, और उनको अकेला भी नहीं छोड़ना है. So, this is all about the fall. Next, we will see foreign body aspiration. So, foreign body infancy is the period of oral phase. जो infancy period है वो oral phase माना जाता है. When infant explore everything putting in the mouth. जब उस टाइम पे बच्चा क्या करना चाहता है, explore करना चाहता है और हर एक चीज़ को मुंह में रखना चाहता है. If a small object like button, seed, small parts of toys, hard food particles put into the mouth, they may be aspirated. तो इनमें से कोई भी तरीके की चीज़ अगर बच्चा मुंह में रख लेता है तो वो क्या कर सकता है, एस्पायरेट कर सकता है. सो बेसिकली जो ऐसी चीज़ें बॉडी में चले जाना जो कि बॉडी को एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं. नेक्स्ट इज प्रिकॉशन. सो द केयर शुड बी टेकन नॉट टू लीव एनी स्मॉल ऑब्जेक्ट और टॉय विद रिमूवेबल पार्ट्स. मतलब कि क्या करना है, प्रिकॉशन क्या ले सकते हैं हम कि बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना है एनी स्मॉल ऑब्जेक्ट, किसी भी स्मॉल ऑब्जेक्ट के साथ में और टॉयज़ के साथ में जो कि रिमूवेबल हो, जिनके पार्ट्स अलग हो सकें ईजिली बच्चे के हैंड के थ्रू. नेक्स्ट इज नेवर गिव सॉलिड फूड्स विच आर डिफ़िकल्ट टू च्यू. तो ऐसा फूड नहीं देना है जो कि क्या हो, बच्चे के लिए च्यू करने के लिए, चबाने के लिए डिफ़िकल्ट हो. लाइक ग्राउंड नट्स नहीं देना है, अखरोट नहीं देना है, आलमंड नहीं देना है, टॉफ़ी नहीं देना है. तो इस तरीके की कोई भी हार्ड चीज़ें खाने के लिए उनको नहीं देनी है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट्स. नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सीडेंट. तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एक्सीडेंट्स होने के चांसेस होते हैं. नेक्स्ट इज फर्स्ट इज एज. मतलब ज़्यादातर मोर कॉमन है किसमें, 2 to 10 ईयर्स ऑफ एज में, और ज़्यादातर जो होम एक्सीडेंट है वो 0 to 4 ईयर्स में देखे जाते हैं. सेक्स, बॉयज़ आर मोर लाइकली. ज़्यादातर बॉयज़ में ज़्यादातर देखे जाते हैं एक्सीडेंट इन कंपैरिजन टू गर्ल्स. टाइम, मोस्टली एक्सीडेंट हैपन बिटवीन लेट आफ्टरनून एंड अर्ली इवनिंग. ज़्यादातर एक्सीडेंट जो है वो बिटवीन लेट आफ्टरनून में देखे जाते हैं, अर्ली इवनिंग में देखे जाते हैं. वेदर कंडीशन, ज़्यादातर रेनी सीजन में देखे जाते हैं. पर्सनैलिटी भी अफेक्ट करती है एक्सीडेंट्स को, क्योंकि जो पैशनेट बच्चे होते हैं अबाउट द न्यू एक्टिविटीज़, बट वो लोग क्या नहीं होते, अवेयर नहीं होते अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज. मतलब कि वो कुछ चीज़ों को जानना तो चाहते हैं बट उसके बारे में वो क्या नहीं होते, उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकता है, तो उसके बारे में अवेयर नहीं होते. तो उसकी वजह से भी हो सकता है. प्लेस, तो डोमेस्टिक और रोड साइड एक्सीडेंट्स आर कॉमन इन चिल्ड्रन. तो बच्चों में यही दोनों जगहें ज़्यादा कॉमन देखी जाती हैं फॉर द एक्सीडेंट्स. नेक्स्ट इज इफेक्ट्स ऑफ एक्सीडेंट. सो एक्सीडेंट होने से क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं. तो फर्स्ट इज फिजिकल डैमेज एंड नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल डैमेज. तो फिजिकल डैमेज में क्या हो सकता है, फिजिकल डैमेज में कट लग सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है, स्कार पड़ सकता है, स्प्रेन, डिसलोकेशन हो सकता है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग हो सकती है, ब्रुशेज हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है. नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल डैमेज. साइकोलॉजिकली क्या डैमेज होगा, स्ट्रेस. मेनली जो पेरेंट्स हैं, अगर बड़े लोग हैं घर में तो उनको स्ट्रेस हो जाएगा, एंजाइटी हो जाएगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाएंगी घर में, एंड फ्रस्ट्रेशन भी अगर होगी, डिप्रेशन होगा, डिस्टर्बेंस ऑफ नॉर्मल पैटर्न, नॉर्मल फैमिली पैटर्न, जो फैमिली का एक नॉर्मल पैटर्न होगा दैट विल ऑल्सो डिस्टर्ब. नेक्स्ट इज सेफ्टी चेकलिस्ट. तो सेफ्टी चेकलिस्ट मतलब कि वही है कि व्हाट प्रिकॉशन वी कैन टेक बिफोर द एक्सीडेंट्स और ड्यूरिंग टाइम ऑफ एक्सीडेंट्स और फ्रॉम द प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स. सो बाय टॉयज विच फिट द चाइल्ड्स एज ग्रुप. तो ऐसे टॉय खरीदने चाहिए जो कि बच्चे की एज ग्रुप के लिए सूटेबल हो. नेक्स्ट इज़ बाय स्ट्रॉन्ग टॉयज़ एंड चेक फ्रॉम एनी लूज पार्ट्स और ब्रोकन पीस. ऐसे टॉय खरीदे जो कि स्ट्रॉन्ग हो और कोई भी लूज पार्ट ना हो. एंड थ्रो अवे द पैकेजिंग. पैकेजिंग को भी थ्रो कर देना चाहिए, ताकि क्योंकि उसकी वही रीज़न की वजह से बच्चों का सफोकेशन की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है, फिर डेथ भी हो सकती है. तो दीज ऑल आर द सेफ्टी चेक लिस्ट. सो आई होप आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो. अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.